पाकिस्तानी सेना पर लगातार तालिबान हमलावर है और ये हमले लगातार हो रहे हैं। पिछले एक साल में 400 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जो दावा इसमें किया गया है। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टकराव की स्थिति लगातार बढ़ी है। तालिबान टीटीपी की धार्मिक विचारधारा है और टीटीपी को संरक्षण दे रही है तालिबान सरकार, और ऐसे में टीटीपी और पाकिस्तानी फौज में ये जो टकराव की स्थिति है, पिछले एक साल में 400 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तान की आर्मी की पोल कैसे खोल दी है, इसको लेकर भी बात करना जरूरी है। पत्रकार हैं मुजफ्फर अली, जिन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और इस दौरान पाक आर्मी की पोल खोल दी है। कह रहे हैं टीटीपी के लड़ाकों से पाकिस्तानी सेना कमजोर है, टीटीपी लड़ाकों से हार जाएगी पाकिस्तानी सेना। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा है। ये कहा है कि टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी फौज से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना हार जाएगी। एक बार सुनिए क्या कहा। जी बिल्कुल कमजोर, क्योंकि जब आपके अंदर के लोग उनके साथ उनकी हमदर्दियां हो तो फिर वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। वो उस इलाके के जितने लोग हैं वो उनकी हमदर्दियां इनके साथ हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने भी हमदर्दियां दिखाई। उन्होंने भी जेलों से जो ये लोग बंद थे, हालांकि इन्होंने जो हमला किया था पेशावर में, जो एपीएस स्कूल था उसके ऊपर, जिसमें से 100 से ज्यादा बच्चों को इन लोगों ने मारा था, उन लोगों को उन्होंने रिहा कर दिया। तो वो एक कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कुछ फैसले ऐसे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से किए गए, जिनका खुमियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। और उसमें आगे अब एक और जो नया, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो जी। एक डेवलपमेंट ऐसी चल रही है, वो ये है कि अफगान तालिबान को काउंटर कैसे किया जाए, या इनको कैसे मजबूर किया जाए कि जी ये टीटीपी की सपोर्ट से बाज आ जाए। आपने बात की कि ये कुछ डिप्लोमेट, हमने देखा कि पिछले महीने जो एक पाकिस्तानी डेलीगेशन है वो वहां पर मौजूद था उस वक्त काबुल के अंदर, जब ये पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। मुजफ्फर अली जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं और उन्होंने कर दिया है ये बड़ा दावा। हुसैन जावेद जी, जानते होंगे आप मुजफ्फर अली को, किस तरीके से इन्होंने ये बात कही है और क्या इस पर अब आप कहेंगे? देखिए जी, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि इंसाफ को मैं बिल्कुल नहीं जानता, ना हमने कभी इनका नाम सुना है अपने जर्नलिस्टिक हलकों के अंदर। ठीक है, आई डोंट नो कि इन्होंने किस टून में आके ये बात कर दी जो आपने सुनाई भी है अभी। तो मैं समझता हूँ ये या तो लाइल्म है या इनको कोई आइडिया नहीं है। तो इनकी बात पे से ज्यादा मैं कमेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि हकीकत से बिल्कुल दूर की बातें कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इमरान समर्थक हैं, क्योंकि इससे पहले जब जब पाकिस्तानी पत्रकार को इस तरह की मुखालफत वाली बात कहते हैं तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े होते हैं वो कहते हैं कि उन्हें सच्चाई क्या है उसका कोई इल्म नहीं है और ये इमरान समर्थक हैं। देखिए, मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, ये एक बड़ी बात की जाती कि जैसे इमरान खान पाकिस्तान के अंदर जो एक इंप्रेशन मिलता है कि यार वो पाकिस्तान के अंदर एक और स्टेट बना रहे, कुछ ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सियासी इख्तलाफात पर पीटीआई और पीएमएल आपस में चल रहे हैं, इनके इख्तलाफात अब रिजॉल्व होने के करीब भी है। लेकिन जहां बात आती है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की, तो मैं आपको दावे से कहता हूं, चाहे वो इमरान खान की पार्टी के लोग हों, वो शहबाज शरीफ की पार्टी के लोग हों, वो सब एक है, वो सबसे पहले पाकिस्तानी है। तो इमरान खान की पार्टी को भी इस तरह पोर्ट्रे करना कि वो बिल्कुल ही एंटी नेशनलिस्ट है या एंटी स्टेट है या टीटीपी के हिमायती, ये भी बिल्कुल गलत बात है। मतलब मैं इसमें हकीकत समझता नहीं हूं। एक बात अभी जिन साहब का आपने क्लिप सुना है ना, तो उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को कंट्रोल भी नहीं कर सकता, जो कि काबुल इंतजामिया। तो मैं आपको बताऊं, हमने बहुत ज्यादा प्रेशर टैक्टिक्स उन पे इस्तेमाल कर दिए काबुल इंतजामिया पे, कि जो सेफ हेवंस आपने दिए टीटीपी को, इससे बाज आ जाए, ये आपके और हमारे हक में नहीं है। टीटीपी ने डेटा शेयर किया, बता रहा है कि पिछले एक साल में 400 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। देखिए, मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि हम एक सख्त जंग लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले ये भी फिगर्स आपके साथ शेयर किए कि ये साल, गुजरा साल टीटीपी पे ज्यादा भारी रहा है। और जिस पॉलिसी पे अब टीटीपी जा रही है, इनके लिए आई थिंक ये इन्होंने अपने लिए एक और मौत का रास्ता चुन लिया। आप एक बाकायदा स्टेट के साथ जंग कैसे कर सकते हैं? आप तो एक ग्रुप है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है? क्या आपके पास टैंक्स है? क्या आपके पास जेट्स है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस इनके खिलाफ मुकम्मल चौकस है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए,
आपने कहा कि आपकी सेना सक्षम है हर तरीके से इन्हें जवाब देने के लिए और अब इनका खात्मा जल्द ही होगा। अब वो जो टकराव की स्थिति है वो आज की नहीं है, वो तो कई साल पुरानी ये टकराव की स्थिति चल रही है। अब आज के सिनेरियो में आप कह रहे हैं कि ये तो एक ग्रुप है, इनकी ताकत पाकिस्तानी फौज के आगे है क्या? तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको अपने पाकिस्तान से मिल रहा है, वो ऐसे कि टीटीपी के लड़ाके आते हैं, यहाँ पाकिस्तानी फौज पर हमला करते हैं, बड़े धमाके करते हैं, फिर वहां से लौट जाते हैं, या फिर वहीं पर बने रहते हैं लोगों के सपोर्ट के चलते। यानी कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जो लोग हैं वो टीटीपी का समर्थन कर रहे हैं, वो टीटीपी को यहाँ पनाह दे रहे हैं। उस चैलेंज से कैसे निपटा जाएगा? देखिए मैम, बहुत सिंपल सी बात है कि मैं आपको सही आपको बताऊंगा कि टीटीपी जो है ना, उसको कोई यहाँ पे अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा ये ग्रुप है, ये कोई बकायदा आर्मी तो है नहीं। पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, जी मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जिस तरह के ग्रुप्स होते हैं ये अवाम के अंदर गुम हो जाते हैं, इनको अवाम की सपोर्ट नहीं मिलती, इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। लेकिन इंटेलिजेंस इफेक्टिव हो तो इनके वेयर अबाउट्स के बारे में पता चल भी जाता है और कई कामयाब जो है कॉम्बिंग ऑपरेशंस हुए भी हैं। तो इसलिए ये ऐसा एक इनविजिबल एनिमी है। और सबसे बढ़ के जो मैंने पहले भी कहा, ये बात याद रखें कि काबुल इंतजामिया से हमारे ताल्लुकात क्यों इस वक्त खराब है, क्योंकि सपोर्ट हासिल है, वहां से सेफ हेवंस हासिल है, गजनी के अंदर, खोस्त के अंदर, पक्तिया के अंदर, ये हम सब जानते हैं। अगर इनके पीछे उनकी सपोर्ट ना हो, तालिबान इनके ऊपर से हाथ उठा लें, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, ना आगे के रहेंगे ना पीछे के रहेंगे। जेके बंसल सर, इत्तेफाक रखते हैं आप इन सब दावों से? बिल्कुल नहीं रखता। देखिए, जो ये बात कर रहे हैं काबुल की या तालिबान की कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये दिन भूल गए कि जब अमेरिका से डॉलर लेकर के ड्रोन से जो तालिबान के अंदर में तालिबान के ऊपर ड्रोन से अटैक किया और तालिबान के लोगों को, वहाँ की काबुल की जनता को उस समय जो है पाकिस्तान के सहयोग से मारा गया। और फिर जो यहाँ पे जो पाकिस्तान में के अंदर में जो कुछ वहाँ से रिफ्यूजी आए थे, उसके लिए भी इन्होंने डॉलर लिए थे और अब उनको वापस भेजे। और जैसा आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो ट्राइबल जो स्टेट है उसके अंदर में इन्होंने कहा कि वो तालिबान या टीटीपी चाहता है कि उसको रिवर्सल किया जाए, कि जो इन्होंने अटैच किया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से उसको वापस ले लिया जाए। बलूचिस्तान इसलिए इनके अगेंस्ट है क्योंकि वहाँ का दोहन करते रहते हैं और उनको फेयर शेयर देते नहीं है, चाइना की वहाँ पे एंट्री करते हैं। तो ये सारी बातें मिला करके ये है कि जो मेरे को बल्कि एक बड़ा अफसोस है कि हुसैन साहब एक पत्रकार हैं और पत्रकार जो है सही आईना दिखा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी काफी पत्रकार हैं जो ऐसा करते हैं। आरजू काजमी हैं, बिल्कुल वो सही बोलती हैं और वो कहती हैं जो भी आईना दिखा करके। एक उन्होंने ये बताया कि अगर हम पत्रकार आईना दिखाएं और ये जो यहाँ के हुक्मरान हैं, मिलिट्री हैं और जो जितना एस्टेब्लिशमेंट, सब लोग इसको समझें और अपने आप को करेक्ट करें तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से वहाँ कंवर चीमा है और आपने अभी एक स्टेटमेंट सुनाया था जो आपके चैनल पे उन्होंने कहा। तो इस तरह से जो पत्रकार हैं वो पाकिस्तान की जो आवाम को का फायदा कर सकते हैं अगर वहाँ के हुक्मरान, एस्टेब्लिशमेंट और फौज को इस तरह के आईना दिखाएं। और पाकिस्तान में हुक्मरानों का जो इतिहास है वो किसी से छिपा नहीं, और इसीलिए राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी इतना ज्यादा डावाडोल स्थिति पाकिस्तान में नजर आती है। हुसैन जावेद सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया इंडिया न्यूज के लिए। लेकिन साथ ही साथ आपसे दरख्वास्त भी, जैसा कि अभी जेके बंसल सर ने कहा, पत्रकारिता कीजिए और अपने सरकार पर सवाल उठाना सीखिए अगर कहीं भी कुछ भी खामी दिखती है तो। जेके बंसल सर, आपका भी शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। अब जिस तरीके से पाकिस्तान में यहाँ पर टीटीपी ने सीधे तौर पर चैलेंज दे दिया है और यहाँ धमकी दे दी है कि पूरा पाकिस्तान कब्जा कर रहेंगे, पाकिस्तानी फौज से लगातार ये टक्कर, आने वाले वक्त में पाकिस्तान सरकार की बेचैनी भी बढ़ेगी, सरदर्दी ऑलरेडी बढ़ी हुई है और क्या होगा अंजाम ये पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की फौज ही तय करेंगे। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।